तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसपीसीबी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यहाँ पे आपको बता दें कि आपके जो प्रदूषण डिपार्टमेंट होते हैं राजस्थान में, उसके रिगार्डिंग आपके विभिन्न अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें कि आपके एज लिमिट क्या होने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आपको हम डायरेक्टली आपके जो पोर्टल है वहाँ पे लेकर जाएंगे और वहाँ पे जाकर आपको सभी तमाम जानकारी आपको देंगे, जो ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन है। आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा। और स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी आपके रिगार्डिंग मोटिवेशन मिल सके और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बना सके। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको बात करते हैं यहाँ पे कि इसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, उसके रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, या फिर ऑफिशियल के नाम से आप उससे जाकर जुड़ जाइए, ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस फास्ट लग रहा होगा तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। फास्ट बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो हम आपको पहले ही बता दें कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ का फीस देना है आपको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट है, 3 प्रकार के पोस्ट हैं, अलग अलग देख सकते हैं, LO2, JSO और JEE। ठीक है, जिसमें कि आपका JSO जो है आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और आपके कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के रिगार्डिंग पोस्ट है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी भी देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आपके जो क्षेत्र, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है, दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग वैकेंसी है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अब हम सिंपली बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। अच्छा, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस समझने से पहले हम शैक्षणिक योग्यता, जिसे कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सिंपली क्या होना चाहिए, लॉ ऑफिसर 2 का जो पोस्ट है उसमें आपको सिंपली 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए आपके पास, किसमें, लॉ में आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा है आपके पास जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर का, जिसके रिगार्डिंग आपका MSc या फिर MS होना चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। आफ्टर BSc और BS, यानी BS और BSc करने के बाद आपके पास MSc और MS का डिग्री होना चाहिए, विभिन्न जो हमने बताया है आपको इसमें। ठीक है, किसमें किसमें, केमिस्ट्री में, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसमें आपका क्या होना चाहिए, ME MTech होना चाहिए, और इसमें आपका BTech और BE होना चाहिए। किसके बाद, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, BTech और BE के बाद आपने ME MTech आपके पास यदि है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके पास जो डिग्री होना चाहिए वो बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल माइनिंग और इन्वायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, और इन सभी प्रकार के आपके पास इनमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आप ME MTech किए हो BE BTech करने के बाद। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। समझते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। और एज को भी थोड़ा सा जानिए। एज जो है आपका जो नॉर्मल एज जो है यहाँ पे, ये भी आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, जो कि नॉर्मल से रहते हैं सभी पार्टिकुलर फॉर्म में, सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे समझते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा अब कैसे होगा वो समझिएगा। यहाँ पे सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझिएगा। यहाँ पे सिंपली एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि सभी पोस्ट के लिए 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे। सिर्फ एक ही रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन दोनों पार्ट में, अलग अलग पार्ट में रिटन एग्जामिनेशन होंगे और एक ही दिन होंगे, जिसमें कि पार्ट A और पार्ट B होगा। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B दोनों मिला के 225 मार्क्स के एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक सही पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे 1 मार्क्स कट किए जाएंगे, और 40% कम से कम पासिंग मार्क्स है। आपका जो पार्ट A हर पार्ट B है, इसमें क्या क्या सिलेबस है उसको समझिएगा। ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये है आपके लॉ ऑफिसर के रिगार्डिंग। तो लॉ ऑफिसर के रिगार्डिंग पार्ट A का सिलेबस आप यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटली सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार से पार्ट B में आपके जो आएंगे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जूनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर का, जिसमें कि आपका सिलेबस आपका और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का स्कीम है वो कैसे कैसे है। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट में होंगे, जैसे कि हमने पहले कहा है, सेम टू सेम इसे भी रहने वाला है। 3 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा। और पार्ट A में यहाँ पे क्या होंगे, पार्ट A में यहाँ का अलग सिलेबस होगा, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और पार्ट B का जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, जनरल नॉलेज का, जो कि आप यहाँ पे लिखा गया है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका तीसरा पोस्ट, जो कि जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर का है, इसमें भी पार्ट A और पार्ट B में एग्जामिनेशन होंगे। तो पार्ट A का सिलेबस यहाँ लिखा गया है और पार्ट B में आपका जनरल नॉलेज होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सिंपल बिल्कुल सेम पैटर्न सभी के लिए होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन सिलेबस सभी का अलग अलग है, क्योंकि सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है और सभी का आपका कह सकते हैं कि पोस्ट भी अलग अलग है। ठीक है, सिलेबस के बाद अब हमारा बात चलता है यहाँ पे कि जो सैलरी मिलेगी वो कितना मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो पोस्ट है, जैसे विविध अधिकारी द्वितीय और नेक्स्ट आपका कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इसके रिगार्डिंग लेवल पे 12 का सैलरी है, जिसमें कि आपका
जो इनहैंस सैलरी होता है वो 80+ ही होने वाला है, 80K प्लस ही सैलरी आपको मिलेगा। और दूसरा जो पोस्ट बच जाता है वो कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, जिसे हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो था उसके रिगार्डिंग, तो उसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, जिसमें कि आपका इनहैंस सैलरी आप 60K प्लस ही समझ सकते हैं। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। पहले 2 पोस्ट के लिए लेवल 12 का सैलरी मिलेगा, फिर नेक्स्ट जो पोस्ट बचता है उसके लिए आपको लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि काम के बारे में बात करें तो आपको सिंपल पता है कि लॉ वाले ऑफिसर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, और आपका वैज्ञानिक अधिकारी जो होंगे, आपके जो पर्यावरण अधिकारी होंगे, उनका क्या काम रहेगा। उनको पर्यावरण को आपको कंट्रोल करना रहेगा, उनको मॉनिटर करना रहेगा, उनको उसके बारे में सभी दस्तावेज को बनाना रहेगा, ये सभी उनका काम रहेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।